आधा कार्यकाल भी बीत गया है, तो ये जो इस प्रकार का पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में है, इसका क्या असर पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। मेरे कोई फर्जी पट्टे नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। विधायक जी और जिला अध्यक्ष भरत जी मोदी भाजपा के, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी पार्षद प्रत्याशी के साथ में वार्डों का दौरा मत करना, नहीं तो उसको हरवा बैठोगे। क्योंकि आपने इमेज ही ऐसी बना रखी है, बालोतरा की तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है साहब। लोग कपड़े फाड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बीजेपी अगर आएगी बालोतरा में तो आपके भरोसे विधायक जी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, बालोतरा की सड़कें तो टूटी हुई है, लेकिन हमारे विधायक महोदय जी ने क्या किया, अपनी कॉलेज है जसोल में और सीसी रोड बना दी। देखिए साहब, ये सीसी रोड, ये सीसी रोड है हमारे विधायक जी के कॉलेज की, ये नई सीसी रोड है। और बालोतरा के लोग धक्के खा रहे हैं, ये नई सीसी रोड है साहब। देखिए, ऐसी रोड कहीं पूरे बालोतरा में है? सिर्फ विधायक जी के कॉलेज के आगे। विधायक जी ऐसे मत करो, जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। जवाब बहुत जल्द मिलेगा। ये कॉलेज विधायक जी के आगे सीसी रोड देखो, जैसे एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और बालोतरा की सड़कें सबको पता है साहब। इसलिए मैं विधायक जी को बोलता हूं कि आज तो मैंने इतनी पीसी की है, अगली पीसी में मैं परमाणु बम फोड़ूंगा और इतना खतरनाक फोड़ूंगा कि आप घर से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि ऐसे ज्वलंत मुद्दों सभी सबूत सही थे मेरे पास, और मैं हमेशा सबूत रखता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कोई काम करवाया ही नहीं बालोतरा में। और आपके कैसे कैसे काम है वो मैं अगले कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हर हर मोदी, घर घर मोदी। साथियों, आगे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज बालोतरा की जो वर्तमान स्थिति है, भूमाफिया पनप रहे हैं, सरकारी जमीनों पर जो पट्टे ले रहे हैं, उनमें किसका हाथ है और कौन उसको बचा रहा है, कौन सरक सके उसका, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बुलाया है। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं हमारे पचपदरा विधानसभा के विधायक महोदय अरुण जी चौधरी से। अरुण जी चौधरी, 4 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको नगर परिषद के भ्रष्ट आरओ जितेंद्र चौकीदार और अय्यन रवि राय के खिलाफ सबूत सहित बताया था। लेकिन हमने मांग की थी कि उनको सस्पेंड करो, लेकिन आपने उनको सस्पेंड नहीं करके जितेंद्र चौकीदार को तो आरओ से बिलाड़ा ईओ बना दिया। और बड़ा ताज्जुब है, रवि राय जो अय्यन था, रवि राय को एपीओ किया। एपीओ का मतलब होता है मनचाही जगह पे पोस्टिंग। उसके बावजूद आज तक रवि राय को बालोतरा नगर परिषद से रिलीव नहीं किया विधायक महोदय ने। ये क्या मामला है विधायक जी? थोड़ा बताओ तो सही जनता को, क्या स्वार्थ है, क्या लगाव है रवि राय से? और बड़ा ताज्जुब है, आज भी आप पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप नगर परिषद बालोतरा जाइए, और रवि राय जिस कमरे में उसकी ऑफिस है, उसमें आज भी 40 फाइलें पड़ी है, वो संदिग्ध फाइलें हैं, और ये रोक के बैठे। इसमें विधायक जी का क्या स्वार्थ है, क्यों लेके बैठे उनको, और वो फाइलें बाहर क्यों नहीं निकालते? और विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है क्या? तो 2.5 साल हो गए अशोक गहलोत के फोटो वाले पट्टे जारी हो रहे हैं, और इन दोनों ने जारी किए, और आप अभी भी उनको रख रहे हैं। सजा की तो बात ही छोड़ो, क्या मूड है आगे? विधायक जी बताओ तो सही। दूसरा मैं सवाल पूछूंगा विधायक जी, जाली पट्टा प्रकरण हुआ था, पूरा नेक्सस चला है, 400 पट्टे बने। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमराराम सुंदेसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और आप उसको रोक के बैठे हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हो।
क्या संबंध है आपका? ये बताइए बालोतरा की जनता को। क्यों पुलिस थाने में मना कर रखा है आपने? ये सीधा सा सवाल है कि आप भ्रष्ट लोगों से मिले हुए हो और भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचारी है उनसे आपकी साठगांठ है। दूसरे मैं कुछ सवाल करता हूं हमारे विधायक महोदय और जिला अध्यक्ष भरत जी मोदी से, जो भ्रष्टाचारियों को, जालसाजों को बचाते हैं और सरकारी भूमि पे जो अतिक्रमण करते हैं उन लोगों को बचाते हैं। अब इनका क्या स्वार्थ है वो कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। मैं पहला सवाल विधायक महोदय से करूंगा कि खसरा नंबर 269 इंदिरा गांधी सेकंड फेज में 7 प्लॉट, जो बेचारे प्लॉट धारक है वो घूम रहे, उनको पट्टे नहीं मिले और आपके खासम खास आदमी वहां बाउंड्री बना के वो 18-18, 20-20 लाख में बेच रहे हैं। जवाब दो। और वो खास आदमी कौन है आपको पता है विधायक जी? उसके बाद में हम चलते हैं विधायक जी, ये बताओ आप कि वो कैसे दिए इंदिरा गांधी में, बाकी लोग घूम रहे हैं। फिर दूसरा है खसरा नंबर 1325/238, 18 प्लॉट कटे हैं विधायक जी, सरकारी भूमि पे 20-20 लाख में बेच दिए, पट्टे बन गए। मुंह बंद क्यों है, सिला हुआ क्यों है? कुछ हिस्सेदारी है क्या? बताओ बालोतरा की जनता को। फिर चलते हैं मोरचंग और खेतेश्वर शिक्षण संस्थान के पास में, खसरा नंबर 898, 572, 893। ये खातेदारों को ना दिला के आपने दूसरे लोगों को पट्टे दिलाए, ये कहां जायज है? उनको बताओ तो सही। बेचारे खातेदार तो रो रहे एक्वायर भूमि में, जो नगर परिषद ने 934 बीघा जमीन एक्वायर की थी और पट्टे उठा रहे दूसरे प्रभावशाली लोग जो आपके नजदीक के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं विधायक जी कि खसरा नंबर 5 गंदे नाले पे आपके किस खास आदमी के पट्टे हैं? 7 नाम बता दो अब जनता को। अरे बड़ा ताजुब तब होता है विधायक महोदय कि नगर परिषद बालोतरा ने 114 पट्टे खारिज करने का अखबार में ऐड दिया, लेकिन ये 114 पट्टे की ये कॉपी नगर परिषद की, लेकिन आज तक ये पट्टे खारिज नहीं किए। विधायक जी क्या स्वार्थ है आपका? और इसमें आपके 7 पट्टे वाला व्यक्ति कौन है जिन्होंने एक मुश्त 7 पट्टे लिए? आप ही नाम बताओ। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो परमाणु बम फोड़ूंगा वीडियो सहित। ये कहां है ये बताओ? ये 114 पट्टे खारिज और आज तक नहीं किए। कहां है आपका आयुक्त? कहां है आपका आरोप? कहां है आपका अयन? और कहां आप है? क्या यही भाजपा का स्वच्छ राज है? क्यों बदनाम करते हो भाजपा को? मत करो। आप तो किराएदार है जनाब, आज यहां से, और आपको लग गया कि हमें तो दूसरी जगह जाना है, इसलिए आप इन भूमाफियाओं को, अपने नजदीकियों को छोड़ नहीं रहे हो। इसके बाद में ये देखिए, ये बाउंड्री इनके खास आदमियों के द्वारा, ये बाउंड्री। और एक और बात बताना चाहता हूं विधायक महोदय, वार्ड संख्या 23 में सुलभ शौचालय था, उसको किसी आपके खास आदमी ने तोड़ दिया। सरकारी स्वच्छ भारत मिशन, इसको क्या कार्रवाई की आपने? रुकवा दी कार्रवाई। कितनों को बचाओगे आप? ये क्या लीगल है? दुनिया जानती है कि ये कौन है आदमी, ये आपके शागिर्द है, आपका संरक्षण इनको है। क्यों बचा रहे हो इनको? बाकी सरकारी इमारत कोई तोड़ दे तो क्या होता है पत्रकार महोदय और विधायक जी? आपने तो वकालत कर रखी है, क्या होता है फिर? क्यों? और आपके नगर परिषद के एसआई का बयान भी है जिसने स्पष्ट किया है, चुप्पी है आपकी, सिर्फ भूमाफिया, जालसाजों को और सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करने वालों लोगों को बचा रहे हो। क्यों इतना तांडव मचा रहे हो विधायक जी? ये बात तो बताइए ना, क्यों अगली बार आपको टिकट नहीं चाहिए?
ये तो बालोतरा की जनता जाग चुकी है, लेकिन आप हमारे भाजपा को क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक बात का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद में भाई साहब मैं आपको एक और चीज, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं कि हमारे बालोतरा में सड़कों के खस्ता हाल है। सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, सीवरेज की बहुत भयंकर समस्या है, लाइट पानी सब समस्या है। रोज कहीं ना कहीं लोग रास्ता जाम करते हैं, लेकिन विधायक जी है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने कहा कि भाई हम पुराने खड्डे भर रहे हैं 2.5 साल के। विधायक जी मत भूलो, आप भाजपा के विधायक हैं। भाजपा डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। यहां गड्ढे भरने में 2.5 साल नहीं लगते हैं, यहां गड्ढे भरने में चंद दिन लगते हैं डबल इंजन की सरकार की। और आपने तो इस डबल इंजन की सरकार को पचपदरा का पाविया बना दिया। बड़ा ताज्जुब होता है, ये गड्ढे भरने में टाइम लगते हैं। शर्म करो विधायक जी, क्या बोल रहे हो? और वहां मत जाओ, अपने घर के आसपास देखो पानी का भराव कितना होता है, अपने वार्ड में देखो कितना भराव होता है। जो हिंदू सम्मेलन हुए थे उसमें आपने वार्ड में कीचड़ में चल के मेरे साथ दौरा किया था। मैंने कहा भाई साहब आपका राज है, तो आपने क्या बोला? नगर परिषद मानती नहीं है, सिर्फ पट्टों में मानती है, साफ सफाई में विधायक जी का कहना नहीं मानती। और दूसरी तरफ देखा जाए सड़कें जर्जर, और कभी तो भगत सिंह सभा स्थल में ये करते हैं सौंदर्यीकरण, कभी रामघाट का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। मैं नहीं कहता मत करो, लेकिन सड़कों की और बालोतरा की हालात तो देखो साहब। टाट के पैबंद में हीरा शोभा नहीं देता विधायक जी, आप समझदार हैं। और इन लोगों को, जालसाजों को, ऐसे लोगों को साथ में घूमोगे तो बाईरा फेरा बीजने के तीजने 2.5 साल निकले अपरान 1.5 साल रियो जो थोड़ा निकले।